नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं शरद पूर्णिमा का पर्व इस बार 16 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। बहुत ख़ास मौका है ये। इस पर्व पर अगर आप चंद्रमा के लिए, बुध के लिए उपाय करते हैं तो खासकर लाभ रहता है। तो आज के वीडियो में मैं चंद्र और बुध दोनों के लिए 2 उपाय लेकर आया हूँ। 100% काम करते हैं। अगर चंद्रमा से संबंधित कुछ समस्याएं आपकी आ रही हैं, यानी मन परेशान रहता है या लिक्विड कैश जिसको नकद धन कहते हैं आपकी जेब में रहता ही नहीं है, तो चंद्रमा से संबंधित अगर समस्याएं हैं तो उपाय किया जा सकता है। और किन सिचुएशंस में करते हैं वो भी मैं अभी आपसे डिटेल में बात करूंगा। या फिर आप कहते हैं सर बुध बहुत ख़राब हुआ है। वैसे तो हमने कुछ नवरात्रि पे उपाय आपके साथ शेयर किए थे, जिन लोगों ने किए उनका बहुत बढ़िया फीडबैक है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप उपाय नियमित तौर पर करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपको लाभ होने लग जाता है। और फिर जब आपको थोड़ा लाभ हो जाए तो आप चाहें तो अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श भी ले सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कंसल्टेशन का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहा है। जनरल उपाय तो जनरल ही रहेंगे, स्पेसिफिक तो आपकी पत्रिका के हिसाब से उपाय हैं। जब जनरल उपाय में इतना फ़ायदा हो रहा है तो आप खुद सोचिए कि स्पेसिफिक उपाय जब आप करेंगे तो कितना लाभ होगा। बुध खराब हुआ है, डिसीजन मेकिंग बहुत गलत हो रही है, नसों से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। बुध दिमाग से संबंधित है, कम्युनिकेशन आप कहते हैं खराब हुआ है, तो उसके लिए भी उपाय शेयर करूंगा। किस तरह से आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं इस शरद पूर्णिमा के पर्व पर, जिस पर कहा जाता है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है। पूरा लाभ उठाएं, वीडियो अंत तक देखें, दोनों के उपाय आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक विनम्र निवेदन है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहले बात करता हूँ कि शरद पूर्णिमा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों माना जाता है। देखिए, शरद पूर्णिमा एक इतना खास पर्व है। आप ये मान के चलिए कि बांके बिहारी जी के चरण दर्शन शरद पूर्णिमा के दिन सिर्फ साल में एक बार कराए जाते हैं। इतना बड़ा दिन है। शरद पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है, ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। तो बहुत सारे लोगों को धन संबंधी समस्याएं रहती हैं, कर्ज से सर मुक्ति नहीं हो रही, तो शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास माना जाता है। इसी वजह से 2 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले बात करता हूँ चंद्रमा के उपाय की। देखिए, अगर चंद्रमा खराब है तो एक उपाय तो मैं पहले बहुत सालों से करवाता रहा हूँ, आप लोगों ने भी वीडियोज़ देखे होंगे। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, खीर बना लीजिए। खीर बनाने के बाद उसको चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन रख दीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो तो उसमें कुछ गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप चाहें तो छलनी ऊपर रख दीजिए ताकि चंद्रमा की किरणें भी आती रहें और कुछ खराबी ना हो। इस तरह से करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। खीर को अगर सारी रात नहीं रख सकते तो 3-4 घंटे तो रख ही सकते हैं। 3-4 घंटे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, एक छलनी से ढक दीजिए उसको। और एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप जब ये खीर रख रहे हैं आप उस समय करिए। ये मंत्र मैंने अपने नए म्यूज़िक चैनल पर शेयर कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मंत्र आगे वीडियोस और भी आएंगे हम उनमें स्पेसिफिक मंत्र शेयर करते हैं। दोस्तों, जब मंत्र के साथ आप जब भी कोई उपाय करते हैं ना, लोग कहते हैं सर मैं तो कितने सालों से उपाय करते आ रहा हूँ, फ़ायदा नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं फ़ायदा हुआ कि जो ऐसे उपाय होते हैं उनके साथ एक मंत्र बोलना होता है। मंत्र बोलकर जब आप ये उपाय करते हैं तो उसका 100 गुना प्रभाव बढ़ जाता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, इस तरह से भी कह देंगे तब भी चलेगा। और अगर आप पूरा मंत्र पढ़ते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैंने पहले ही आपको छोटा मंत्र शेयर किया आपके साथ ताकि हर व्यक्ति बोल सके। 9 बार बोलते हुए ये खीर रख दीजिए, 2-3-4 घंटे बाद उठा लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। सुबह अपने परिवार के साथ उसका सेवन करिए। सभी लोगों का चंद्रमा ठीक होगा। और चंद्रमा से संबंधित डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डबल माइंडेडनेस, सर मन हमेशा परेशान रहता है, सर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, चंद्रमा से संबंधित प्रॉब्लम्स है, तो चंद्रमा के रिजल्ट आपके इंप्रूव हो गए। ये पहला उपाय।
अब इसके साथ एक छोटा सा कार्य और करें, अगर शरद पूर्णिमा पर कुछ दान दिया जाता है और ख़ासकर मंदिर के अंदर, तो उसका बहुत लाभ होता है। तो आपने क्या करना है, 1.25 किलो चावल ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी के चावल लीजिए। वो चावल लेने के बाद उसमें से चावल जो आपने लिया, मान लीजिए एक कटोरी में है बड़ी या कोई पॉलीथीन में, आपने उसमें से एक जो जितने चावल इन दोनों हाथों में आ जाएं, वो चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। जो बाकी चावल बच गए वो आप गरीब व्यक्ति, किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। तो ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो आपके चंद्रमा के रिज़ल्ट ज़रूर से अच्छे होंगे। ये पहला काम आपने करना है। अब दूसरा काम, जैसे मैंने आपको कहा था, बुध का उपाय बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। कहा जाता है माँ तुलसी की पूजा शरद पूर्णिमा, इवन कोई भी पूर्णिमा के दिन अगर आप करते हैं तो बहुत लाभ रहता है, लेकिन शरद पूर्णिमा एक खास अवसर माना जाता है। जब माँ तुलसी की आप पूजा करते हैं तो आपको धन संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं वो उनसे मुक्ति मिलती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद वैसे ही आपने ले लिया, जब आपने खीर बना ली, उपाय कर लिया, अब ये वाला उपाय से आप अपने बुध को अच्छा कर लीजिए। बुध जब अच्छा होगा ना, शुक्र के फल अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। करना क्या है, सनसेट के बाद आप क्या करेंगे, माँ तुलसी का आपने जो पौधा अपने घर पर लगा रखा है, उस पौधे के अंदर ये कौड़ियाँ आती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कौड़ियाँ, ये इसे पीली कौड़ियाँ कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे, पीली कौड़ी। इस तरह की कौड़ियाँ मिलती हैं। हालांकि ये अभिमंत्रित होने के बाद और ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल जो आपको उपलब्ध हो जाएँ वो ले लीजिए। ये 3 कौड़ियाँ आपने ले ली। ये 3 कौड़ियाँ लेकर पहले आप एक देसी घी का दीपक जलाइए माँ तुलसी के सामने, और फिर उस समय पर ये 3 कौड़ियाँ आप जो मिट्टी है उसके जो जिसमें तुलसी जी लगा रखी हैं आपने, उसके अंदर ये 3 आप कौड़ियाँ गाड़ दीजिए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मान लीजिए हमने तुलसी माता घर पे नहीं लगा रखी, तो सबसे पहले तो लगाना चाहिए। मान लीजिए नहीं लगा रखी, तो फिर आप ये कर सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग ये जो 3 कौड़ियाँ हैं आप माँ तुलसी का स्मरण करके कोई और पौधा है तो उसके अंदर आप लगा सकते हैं। जब बाकी बेनिफिट सबसे ज़्यादा माँ तुलसी के पौधे में करने पे होगा। माँ तुलसी जो है वो बुध से संबंधित मानी जाती हैं। ये जो कौड़ियाँ हैं ना दोस्तों, पीली कौड़ियाँ, ये भी बुध से संबंधित मानी जाती हैं। माना जाता है माता लक्ष्मी को ये कौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो जब आप ये जो तुलसी के अंदर दबा देंगे, आप दबाए रखिए, उससे तुलसी के पौधे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका धन संचित होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ भी वही मंत्र है जो मैंने अभी आपसे बात करी, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मंत्र जरूर बोलना है, 9 बार बोलिए मंत्र को, आप देखिएगा फिर इसके चमत्कारिक रिजल्ट्स आते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए जय माँ लक्ष्मी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। माता के दरबार में हाजिरी हो गई आपकी, आपका काम बनना उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन आपकी हाजिरी लग गई। धन्यवाद दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।